नंबर एक, जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा हो, सबसे पहले उनको अपना स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं और हिंदी में स्वभाव कहते हैं। सुंदर स्वभाव, मधुर स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, सरल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, खुशमिजाज स्वभाव, प्रेमी स्वभाव। स्वभाव तुम्हारे भाग्य के ऊपर प्रभाव डालता है। स्वभाव का बहुत बड़ा खेल है। यदि स्वभाव आपका ठीक है तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे, और ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी स्वभाव बिगड़ गया तो ऊंचे से फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कितने लोग मुख्यमंत्री बने, 4 महीना रहे, फिर उनको मुख्यमंत्री के पद से उनकी पार्टी ने हटा दिया, उनका स्वभाव ठीक नहीं। दूसरी चीज है वाणी। जो तुम बोलते हो, इस वाणी से भी तुम्हारा भाग्य बनता है। ऐसे बोलने के नाम पर तो सभी बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सब बोलते ही रहते हैं। चिड़ियाँ भी बोलती, जानवर बोलते, कीड़े मकोड़े बोलते, आदमी बोलते, स्त्रियाँ बोलती, पुरुष भी बोलते, घर में बोलते, बाजार में बोलते, सड़क पर बोलते, खेत में बोलते, दुकान पर बोलते, बाथरूम में भी बोलते, कोई नहीं है तो भी बोलते, अकेले बोलते हैं, दूसरे से बोलते, पड़ोसी से बोलते हैं, सबसे बोलते हैं। लेकिन बोलने का कोई अर्थ है? बोलने का कोई रिजल्ट है? कचपच 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 बात करते रहो, बच 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 कचपच कचपच, कोई मतलब नहीं है। शब्द बहुत बड़ी शक्ति रखता है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जब दुर्योधन को गंधर्वों ने गिरफ्तार करके पकड़ करके खंभे में बांध दिया रस्से से, तो दुर्योधन का अंगरक्षक भाग करके पांडवों की कुटिया में गया। अंगरक्षक बुद्धिमान था। अंगरक्षक बॉडी गार्ड इसको इंग्लिश में बोलते, बॉडी गार्ड। अंगरक्षक बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा इतने गंधर्व आ गए अस्त्र शस्त्र लेकर, अब दुर्योधन को मैं कैसे बचा पाऊंगा। तो उसने गणित लगाई और सोचा और भाग कर गया पांडवों की कुटिया में। युधिष्ठिर से उसने निवेदन किया कि आपकी भ्राता दुर्योधन को गंधर्वों ने खंभे में बांधकर मारने का प्रोग्राम बनाया है, आप बचाओ चल के। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ बचाओ। अर्जुन बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। याद रखना, किसी के साथ तुम गलत करोगे, उस समय आने पर तुमको मदद नहीं करेगा। इसलिए गलत मत कीजिए, न जाने किसकी मदद की कब जरूरत पड़ जाए। भीम से कहा युधिष्ठिर ने कि तुम जाओ। भीम ने दांत किटकिटा कर, दांत पीस कर कहा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, दुष्ट है दुर्योधन। भीम और दुर्योधन की बिल्कुल नहीं बनती थी। किसी किसी की जिंदगी में 36 का आंकड़ा होता है। अभी एक भक्त मुझसे बता रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे में बिल्कुल बनती ही नहीं है। 36 का आंकड़ा है। 36 मतलब 36। 3 और 6 लिखो तो 3 इधर को मुंह किए हैं, 6 उधर को मुंह किए, मतलब उनमें बनती नहीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर देते हैं, मुंह सामने करते ही नहीं। अब ऐसा मामला हो गया है। अगर दोनों मुंह सामने कर ले तो क्या होने वाला है। तो 36 का आंकड़ा इसको बोलते हैं। बोले मेरी पत्नी को मेरा बेटा देखना नहीं चाहता है और बेटे को मेरी पत्नी नहीं देखना चाहती है। ऐसा दोनों के बीच में दूरियां हो गई। पर मैं निवेदन करूंगा, ये 36 का आंकड़ा मत बनाओ। फिर कौन सा आंकड़ा बनाओगे? 63 का आंकड़ा बनाओ। अगर 36 को दोनों का मुंह एक तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर 63 हो जाता है। 3 ने मुंह इधर कर दिया, 6 ने उधर कर दिया, तो 63 बन गया। कितनी शक्ति उसकी बढ़ गई। तो इस आंकड़े को बदलो। माँ का व्यवहार समझ में नहीं आता है, फिर भी माँ माँ है, उसका सम्मान रखिए।
बेटे में हो सकता थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन आप उसको प्रेम दीजिए। याद रखना, ये गलती का तो पूरा संसार ही है। इस गलती ही ना होती तो शायद जन्म ही ना होता। बहुत गलतियां किया है, इसीलिए जन्म लिया है। अब फिर गलती कर रहे हो तो फिर जन्म लोगे, लेकिन एक दूसरे की गलती को क्षमा भी करो और दोनों दूसरे को प्रेम दो। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। जिसके घर में प्रेम की गंगा बहती है उसका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। जहाँ राग द्वेष कलह कलेश ईर्ष्या जल रही है उसी का घर नरक हो जाता है। इसलिए प्रेम बढ़ाइए, गम खाइए। जिंदगी को सुशोभित करने के लिए आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, ओजस्वी वाणी हो। कितने लोगों की वाणी में तो जान ही नहीं है, वाणी में जान नहीं है, निष्प्राण है वाणी, निस्तेज है उनका मुखमंडल और उनके कर्मों में यश नहीं है। यशस्वी कर्म करो, ओजस्वी वाणी बोलो और तेजस्वी साधना करके अपना जीवन बनाओ। और तपस्वी आपका पूरा जीवन हो, तपस्वी बनो। तपस्या किसे कहते हैं? सिंपल सा अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। तप का अर्थ होता है धर्म का अनुपालन करने के लिए, मर्यादित जीवन जीने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति के पथ पर चलने के लिए, सतमार्ग पर चलने के, सत्कर्म करने के लिए जो थोड़े कष्ट सहने पड़ते हैं वो कष्ट का सहना ही तप कहलाता है। इसलिए याद रखना, अपने धर्म कर्तव्य का पालन कीजिए और उस राह में कोई कष्ट आए तो हंसते हंसते उसे सह लीजिए। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है। जैसे मानव का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य, बाप का क्या कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है। सबके कर्तव्य, सबकी जिम्मेदारियां, सबकी ड्यूटी, सबका धर्म अलग अलग है। साधु का क्या धर्म है? साधु का धर्म क्या बीड़ी पीना है, गांजा पीना है? नहीं। साधु का धर्म क्या है? खूब खाना और खूब सोना है? नहीं। तो गृहस्थ का धर्म क्या है? खूब विषयों को भोगना, उसी में सड़ते रहना मोह माया में? नहीं।